बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच खत्म होने के बाद इमरान खान का एक धांसू ट्वीट, क्या अमिताभ बच्चन अपना कल का किया गया ट्वीट वापस लेंगे? और सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की एक पुरानी वीडियो वायरल है, उस पर इंडियन शायकीन क्रिकेट क्या कह रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान की टीम नाकाबिले शिकस्त रही, अपने पूल के अंदर पांचों मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की और बड़े ही स्मूथली अंदाज में, अगरचे गुज़श्ता मैच जीतने के बाद ही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम ने अपनी पोजीशन मजीद बेहतर बनाई। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरा दिन, क्योंकि इससे पहले के मैच में जब न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, तो उस शिकस्त के साथ ही जो है वो भारत भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अफगानिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। आज के इस मैच की अहम तरीन बात यह थी, और इससे पहले जो चारों पाकिस्तान ने मैच खेले, पाकिस्तान के पांचों मैचेस की अहम तरीन बात यह थी कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 14 दिनों में 15 के करीब जो है वो नए रिकॉर्ड कायम किए। उस हवाले से तफसीलात हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो जनाब, मामला कुछ यूं था कि भारतीय क्रिकेट टीम के आउट होने के बाद एक अहम तरीन जो बात सामने आई वो ये है कि भारत चौथी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से कबल ही, सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गया। भारतीय टीम, भारतीय मीडिया और जो भारत की क्रिकेट काउंसिल है वो बड़े बड़े दावे करती है, और वर्ल्ड कप से पहले भी उन्होंने बड़े दावे किए, लेकिन भारत चौथी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले ही जो बाहर हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम, जिसको अकेला करने की साजिश की गई, भारत इस साजिश में सबसे आगे था। पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान वीरान करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तमाम मैचेस जो है वो बड़े ही शानदार अंदाज में जो है वो जीता और भारत को जो है वो अपने मुंह की खाना पड़ी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स जो है वो भारत के वर्ल्ड कप से आउट होने पर दिलचस्प मीम्स जो है वो सामने आ रही हैं, और किसी ने भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री की तस्वीर को दिखाया और कहा कि काबुल बरास्ता मुंबई, तो किसी ने भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तस्वीर बतौर भारतीय मदाह लगा दी। भारतीय क्रिकेट टीम की इवेंट में खराब कारकर्दगी पर किसी ने जो है वो बॉलीवुड का पोस्टर शेयर कर दिया, और एक सोशल मीडिया सारिफ ने भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह से पूछ लिया कि क्या वाह कवर चाहिए। हरभजन सिंह वही हैं जो कि बड़ी बातें किया करते थे, और शुएब अख्तर के साथ उनकी जो दिलचस्प है वो नोक झोंक भी सामने आई थी। शुएब मलिक ने पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस हवाले से अहम तरीन बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने कल अपने एक ट्वीट के अंदर यह कहा था कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का चाहे जो मर्जी नतीजा सामने आए, लेकिन अब तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक भारतीय जो टीम है उसने अब तक के वर्ल्ड कप इवेंट की जो तेज तरीन निस सेंचुरी है वो बनाई है, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड ज्यादा देर कायम नहीं रह सका। और अब सोशल मीडिया के ऊपर सार्फिन ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन जो है वो अपना ये ट्वीट वापस लेंगे, क्योंकि आज शुएब मलिक ने उनका जो रिकॉर्ड है भारतीय क्रिकेट टीम का वो तोड़ दिया। तफसीलात कुछ यूं जनाब के ऑलराउंडर शुएब मलिक ने पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड न सिर्फ बनाया पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि इस वर्ल्ड कप इवेंट के अंदर भी शारजा क्रिकेट ग्राउंड में स्कॉटलैंड के खिलाफ आज शुएब मलिक ने सिर्फ 18 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। शुएब मलिक ने अपनी इनिंग्स में 6 छक्के और 1 चौका लगाया। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से जनाब ये जो रिकॉर्ड है तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड उमर अकमल के पास था। उमर अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी, और इससे पहले शुएब मलिक जो है वो 23 गेंदों पर 2 मरतबा T20 इंटरनेशनल में निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं। एक मरतबा उन्होंने 2017 में स्कॉटलैंड के खिलाफ और दूसरी मरतबा 2018 में श्रीलंका के खिलाफ ये जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया, और आज उन्होंने अपने इस कारनामे को मजीद बेहतर बनाया। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह थी कि भारतीय खिलाड़ी की जानिब से जो है वो 18 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर की गई थी, लेकिन शुएब मलिक ने भी 18 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर की, लेकिन उन्होंने जो है वो 54 रन बनाए। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपनी टीम के हक में जो वाहिद एक रिकॉर्ड का ट्वीट जो शेयर किया था, अपना वो ट्वीट भी उन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि शुएब मलिक ने ज्यादा देर उनके पास ये खुशी जो है वो नहीं रहने दी, और शुएब मलिक ने उनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। दूसरी जानिब जनाब बाबर आजम के हवाले से भी नया रिकॉर्ड है कि बाबर आजम साल में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं,
और बाबर आजम ने 2021 में 19 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की, जो क्रिकेट कैलेंडर के साल में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड है। और कौमी टीम के कायद ने यह एजाज आज 2021 के वर्ल्ड कप के मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए जब 63 रन बनाए, उस वक्त ये उन्होंने किया, ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, और विराट कोहली का ये जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। विराट कोहली ने 2016 में 18 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी, क्रिस गेल ने 2012 में 16 बनाई थी, मोहम्मद रिजवान 2021 में अब तक 15 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं, यानी कि वो भी जो है वो विराट कोहली के बड़े करीब हैं। और इसी तरह से बाबर आजम ने 2019 में 15 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी, और अब बाबर आजम 2021 में 19 निस्फ सेंचुरियां बनाकर उन्होंने जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने अपनी टीम का पोस्टमार्टम किया और बातें उन्होंने की, और उन्होंने इस किस्म की बातें की कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, और इस किस्म की जो है वह भारतीय टीम के ऊपर ये तनकीद उनके अपने खिलाड़ियों की जानिब से समझ आई। भारतीय मीडिया ने T20 वर्ल्ड कप में लीग भरेले के ऊपर ही अपनी टीम के बाहर होने पर पोस्टमार्टम किया और पाकिस्तानी टीम से सीखने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब, घर के शेर घर के बाहर ढेर हो जाते हैं, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। और उनकी वापसी पर, ग्रुप भरले में वापसी पर उन पर खूब तनकीद की। सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और अतुल वासन ने भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया और उसे पाकिस्तान से सीखने का मशवरा भी दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने यह कहा कि सीधी सी बात है कि टीम ने रन्स बनाने थे जो नहीं बना सके, विकेटें उन्होंने लेनी थी जो वो नहीं ले सके। इस तरह से जनाब मामला कुछ यूं है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इस वक्त एशिया की वाहिद उम्मीद बन गया है। और यूएई में जो ये जो खेला जाने वाला टूर्नामेंट था, इसमें पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम रही जो अपने पांचों मैचेस खेलने के बाद जो है वो नाकाबिले शिकस्त है। इसी हवाले से इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि होल नेशन इज प्राउड ऑफ टीम पाकिस्तान, द ओनली टीम विच इज स्टिल invincible in T20 World Cup 2021. Best of luck for semi-finals. Babar Al-Aman, inshallah it's coming home. ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तानी टीम की उन्होंने तारीफ की और कहा कि वाहिद पाकिस्तानी टीम है जो कि इवेंट के अंदर जो है वो नाकाबिले शिकस्त रही। अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने इस तरह से वाहिद उम्मीद है एशिया की, क्योंकि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों का सफर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच गया और इस वक्त नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद जो चौथी टीम है, बल्कि जो सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंची, वो पाकिस्तान है। यानी कि बाकी तीनों टीमों का ताल्लुक एशिया के साथ नहीं है। और एशिया की जो वाहिद टीम इस वक्त नॉकआउट मरहले में है, जो पूरे एशिया की नुमाइंदगी कर रही है, वो है जनाब पाकिस्तान की टीम ग्रीन शर्ट्स। और इसमें पाकिस्तान का नॉकआउट मुकाबला जुमरात 11 नवंबर को खेला जाएगा जनाब दुबई के अंदर। पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बाबर आजम ने और एक और अहम तीन रिकॉर्ड के वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान भी बाबर आजम बन गए। किस तरह से कि उन्होंने श्रीलंका के साबिक कप्तान महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। जयवर्धने ने 2012 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान 201 रन उन्होंने बनाए थे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम किसी भी एक वर्ल्ड T20 एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी हो गए। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो सलमान बट के पास था, 223 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन बाबर आजम ने ये जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने तोड़ दिया है और बाबर आजम जो है वो अब तक 265 रन बना चुके हैं। और जोस बटलर इंग्लैंड के जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, उन्होंने जो है वो 240 रन बनाए हैं। इस तरह जनाब बाबर आजम 264 रन, 265 नहीं 264 रन बनाकर तमाम तर उन्होंने बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ डाले हैं। अब जिक्र हो जाए उस एक वीडियो का जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, और वो वीडियो है जनाब सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड की। और उस वीडियो के को लेकर जो है वो इस वक्त भारतीय शायकीन बड़े परेशान नजर आते हैं, और वो खास तौर पे जो है वो शुएब मलिक के ऊपर और सानिया मिर्जा के ऊपर जो है वो तानेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये वीडियो जो है वो पुरानी है, इसको दोबारा से वायरल किया गया है। वीडियो क्या है पहले आपको दिखाते हैं जनाब। वीडियो में देखिए कि इस वीडियो के अंदर जो है वो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा क्या कर रहे हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये एक पुरानी वीडियो है जनाब शुएब मलिक की और सानिया मिर्जा की, लेकिन इस वीडियो को लेके खासे परेशान नजर आ रहे हैं भारतीय शायकीन, और वो एक किस्म की इल्ज़ाम तराशी जो है वो कर रहे हैं सानिया मिर्जा के ऊपर, और उनके ऊपर जो है वो
पाकिस्तान का एजेंट होने के जो हैं वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। और माजी में भी आपने देखा कि भारतीय शायकीन की जानिब से अपनी टीम के खिलाड़ियों पर ही जो है वो पाकिस्तान का ISI का एजेंट होने के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं। इससे पहले उस मैच के अंदर जो उनके वाहिद मुसलमान खिलाड़ी थे मोहम्मद शामी, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच उन्होंने खेला, उस मैच के बाद उनके ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात लगे। तो इस हवाले से भारतीय शायकीन जो हैं वो बड़े छोटे दिल के मालिक हैं। बहरहाल ये थी जनाब तमाम तर अपडेट्स, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बकौल इमरान खान के इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये ट्रॉफी अपने मुल्क में लेके आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।